भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब चारों ओर अंधेरा हो, मन बेचैन हो और कोई रास्ता दिखाई ना दे। ऐसे समय में इंसान को टूटने से केवल एक ही शक्ति बचाती है, उसके भीतर छिपा धैर्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत समुद्र में जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही व्याकुल मन में किसी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। इसलिए परिस्थितियों से लड़ने से पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जो बीत गया वो अनुभव था, जो आने वाला है वो अभी केवल कल्पना है। तुम्हारे पास वास्तव में सिर्फ ये वर्तमान क्षण है और इसी क्षण में तुम्हारा भविष्य बदलने की शक्ति छिपी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस सत्य को गहराई से समझो कि कभी कभी जीवन का सबसे कठिन निर्णय किसी को रोकना नहीं बल्कि उसे जाने देना होता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके बिना प्रसन्न है उसे अपने जीवन में बांध कर रखना प्रेम नहीं, अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे समाप्त करना है। यदि कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो, उसके पीछे भागकर अपनी गरिमा मत खो। किसी से प्रेम करना सुंदर है, लेकिन उस प्रेम के लिए स्वयं को बार बार अपमानित करना उचित नहीं। जिस संबंध में तुम्हें हर दिन अपनी कीमत समझानी पड़े, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति की नहीं केवल तुम्हारी उपलब्धता की आवश्यकता। मनुष्य सबसे अधिक तब नहीं टूटता जब कोई उससे दूर चला जाता है, वो तब टूटता है जब वो किसी को रोकने की कोशिश में स्वयं से दूर हो जाता है। नहीं, सूर्य को किसी के स्वीकार की आवश्यकता नहीं, वो अकेला निकलता है और अपने प्रकाश से पूरा आकाश भर देता है। तुम्हें भी किसी की अपेक्षा के कारण अपने भीतर की रोशनी को कम नहीं करना है। सच्चाई अगर शांत मनुष्य के भीतर मिलती है तो झूठ को बार बार शोर मचाना पड़ता है, क्योंकि उसे स्वयं भी अपने अस्तित्व पर भरोसा नहीं। सत्य को हर जगह अपनी सफाई देनी पड़ती है। वो समय की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर शोर बिना किए अपना प्रमाण देता है। जब भाग्य साथ ना दे तब निराश मत होना, उस समय तुम्हारी मेहनत तुम्हारी हाथ पकड़ेगी। किस्मत तुम्हें अवसर दे सकती है, लेकिन उस अवसर के योग्य केवल तुम्हारा परिश्रम बनाता है। जिसका समय खराब चल रहा हो उनका हाथ अवश्य थामना, क्योंकि कठिन समय में दिया गया छोटा सा भी साथ जीवन भर याद रह ही जाता है। लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना। बुरे समय से जूझता मनुष्य बदल सकता है, पर बुरी नीयत वाला व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को भी अपने स्वार्थ का साधन बना देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस दिन की प्रतीक्षा मत करो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन कभी पूरी तरह समस्याओं से खाली नहीं होता। जीना आज से शुरू करो, इसी परिस्थिति में शुरू करो, क्योंकि जो क्षण अभी तुम्हारे सामने है वही वास्तव में तुम्हारा है। उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जिसे अपनी गलती कभी दिखाई ही ना देती हो, जो हर परिस्थिति में स्वयं को निर्दोष और दूसरों को दोषी मानता है। वो तुम्हारी बात समझने के लिए नहीं, तुम्हें गलत सिद्ध करने के लिए ही सुनता है। घाव भरना है तो उसे बार बार छूना बंद करना होगा। पुरानी घटना को प्रतिदिन याद करके तुम न्याय नहीं पा रहे, केवल अपनी पीड़ा को नया जीवन ही दे रहे हो। और जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी छाया में तुम्हारा आने वाला कल नष्ट ना हो, ये निर्णय तुम्हारे हाथ में ही होगा। सबसे गहरा दर्द वो होता है जिसे मनुष्य शब्दों में नहीं कह पाता। वो सबके सामने सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर से ऐसा युद्ध लड़ रहा होता है जिसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। तुम किसी के मोह में होते हो तो उसकी गलतियां भी तुम्हारे प्रेम लगने लगती है, तो उसकी गलतियां भी तुम्हें प्रेम ही लगने लगती है। और जब किसी से घृणा करने लगते हो तो उसकी अच्छाइयां भी दिखाई देना बंद हो ही जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति को मोह या नफरत की आंखों से मत देखना, शांत होकर देखना, क्योंकि भावनाएं कई बार सत्य पर पर्दा डाल ही जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति को मोह या नफरत की आंखों से देखो, शांत होकर देखो।
श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अपनी भावनाओं का स्वामी नहीं बनता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी भावनाओं का स्वामी नहीं बनता, उसकी दृष्टि सत्य को वैसा नहीं देख पाती जैसा वो वास्तव में है। मोह दोषों को छिपाता है, घृणा गुणों को। इसलिए किसी को स्वीकार करने या छोड़ने से पहले अपने मन को शांत करना सीखो। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, फिर भी मनुष्य बार बार लोगों से उम्मीद बांध ही लेता है। उसे लगता है जैसा वो दूसरों के लिए करता है, लोग भी उसके लिए वैसा ही करेंगे। लेकिन हर हृदय तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता और हर संबंध तुम्हारी निष्ठा के अनुसार नहीं चल सकता। अक्सर उन्हीं लोगों के हृदय टूटते हैं जो सबको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को छोटी सी उदासी भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन उनकी अपनी आंखों में छिपे आंसुओं को कोई नहीं पहचानता। इसलिए दूसरों का ध्यान अवश्य रखो, लेकिन स्वयं को मत भूलो। सबको खुश रखने की कोशिश में अपनी शांति खो देना सेवा नहीं, स्वयं के प्रति अन्याय है। सोच सुंदर हो तो साधारण जीवन में भी अनेक सुंदरताएं दिखाई देती है, लेकिन मन में शिकायत और तुलना, ईर्ष्या भरी हो तो महलों में रहकर भी मनुष्यों को केवल कमी ही दिखाई देगी। प्रेम सच्चा होगा तो वो तुम्हें बार बार अपमानित करके परीक्षा नहीं लेगा। वो तुम्हारे जीवन में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हारा धैर्य और विश्वास रखेगा। सच्चा प्रेम जल्दबाजी में अधिकार नहीं मांगता, वो समय की प्रतीक्षा करता है और सम्मान के साथ संबंध निभाता है। लेकिन याद रखना, तुम भी किसी एक गलती के कारण किसी मनुष्य के पूरे चरित्र का निर्णय मत कर लेना। ये देखना कि वो अपनी भूल स्वीकार करता है या नहीं, उसे सुधारता है या नहीं, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को अहंकार बनाकर बचाते रखना चरित्र की कमजोरी है। रोने से हर समस्या समाप्त नहीं होती, लेकिन मन का बोझ अवश्य हल्का हो ही जाता है। आंसू कमजोरी नहीं, कई बार वे उस पीड़ा का मार्ग होते हैं जिसे शब्द बाहर नहीं ला पाते। हाँ, अहंकार नहीं, लेकिन आत्मसम्मान आवश्यक है। जहाँ तुम्हारे चरित्र, मर्यादा और सम्मान को बार बार कुचला जा रहा हो, वहाँ मौन रहकर सब सहना महानता नहीं। क्षमा करो, लेकिन स्वयं को अपमान का पात्र मत बनने दो। जब जीवन की गाड़ी समतल मार्ग पर चलती है, तब अनेक लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता कठिन होता है, भीड़ धीरे धीरे कम होने ही लगती है। यही जीवन की अटूट सच्चाई है। ये तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल तुम्हारी सुविधा के साथ था। विश्वास जुड़ता है तो पराया भी अपना लगने लगता है, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपना व्यक्ति भी अजनबी हो ही जाता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भरोसे से जीवित रहते हैं। इसलिए दुनिया से अधिक, बहुत अधिक उम्मीद मत रखना, पर ईश्वर से उम्मीद कभी मत छोड़ना। इन्हीं विचारों के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।